5 मरला घर की बुनियादें तामीर करवाने पर 2024 अक्टूबर का मंथ चल रहा है, आपका टोटल कितना खर्च होगा। कुछ दोस्तों के कमेंट्स मसूल हुए कि हमारा 5 मरले का प्लाट है, इसकी हम फाउंडेशन तामीर करना चाहते हैं, आप प्लीज़ हमें गाइड करें, हमारी ईंटें कितनी लगेंगी, सीमेंट, लेबर का खर्चा, मुकम्मल डिटेल हमें बताएं। तो अगर आपका भी 5 मरले का प्लाट है तो सबसे पहले तो आप अल्लाह पाक का शुक्र अदा कीजिए। इस महंगाई के दौर में भी अल्लाह पाक ने आपको हिम्मत दी कि आपने ये प्लाट खरीदा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है जाहिद नवाज, आप यूट्यूब पर अपना चैनल देख रहे हैं ZS ट्रेडर्स। वीडियो का आगाज़ इस दुआ से करते हैं कि अल्लाह पाक आज का दिन आपके लिए और मेरे लिए खैर बरकत का दिन बना दे, आमीन। जब भी हम नए घर की बुनियादें शुरू करवाएंगे तो सबसे पहले हमें अपने प्लाट का जो भी मैप होगा इसकी खुदाई करवाना पड़ेगी। इस पर आपका 15,000 से लेकर 20,000 खर्चा हो जाएगा। इसके बाद आपको बज्जर की ज़रूरत पड़ेगी, बुनियादों की जो तय में डालते हैं, कुछ लोग बज्जर बोलते हैं, कुछ लोग रोड़ी भी बोलते हैं। अगर आपके घर में पुरानी हाफ ईंटें हैं तो आप इसकी भी ये रोड़ी बनवा सकते हैं। इस बज्जर पर आपका 20,000 खर्चा हो जाएगा। ये जो खर्चा है फिक्स नहीं रहता, अगर आप बज्जर की तय ज़्यादा डालेंगे तो ये खर्चा बढ़ जाएगा। इसके बाद बारी आती है ईंटों की। ईंटों की तादाद फिक्स नहीं होती, चाहे आप घर तामीर करवा रहे हैं या अपने घर की बुनियादें तामीर करवा रहे हैं। ईंटों की जो तादाद है कुछ अवामल के ऊपर डिपेंड करती है। सबसे पहले आपके घर का मैप कैसा है, मैप में अगर ज़्यादा दीवारें हैं तो आपकी ईंटें ज़्यादा लगेंगी। दूसरा जो ईंटों की तादाद है इस बात पर भी डिपेंड करती है। जब भी आप अपने घर के फाउंडेशन शुरू करवाएंगे, नीचे जो पहले 2-3 स्टेप होते हैं आप 18 इंच के लगाते हैं या 13 इंच के लगाते हैं। इसके बाद 3 स्टेप के बाद जो बाकी स्टेप है वो आप 13 इंच में लगवा रहे हैं या 9 इंच में लगवा रहे हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो 12,000 से लेकर 16,000 ईंटें हमारे घर की बुनियादों में यूज़ हो जाती हैं। 5 मरला का जो प्लाट है, प्लाट का साइज़ हमारे पाकिस्तान में 25 बाई 45 ज़्यादा इस साइज़ इसके प्लाट होते हैं। तो हम ऐसा कर लेते हैं 13,000 ईंटें शामिल कर लेते हैं। अगर आपका जो प्लाट है रोड से ज़्यादा गहरा है तो ईंटें ज़्यादा लगेंगी। 12,000 रुपये से लेकर 18,000 रुपये में 1,000 ईंट हमारे पूरे पाकिस्तान के हर सिटी में अवेलेबल है। अव्वल क्वालिटी की जो ईंट है बड़े सिटीज़ में 18,000 रुपये में आपको 1,000 मिल जाएगी। अगर आप छोटे सिटीज़ में रहते हैं तो 10,000 से लेकर 12,000 रुपए में 1,000 ईंट मिल जाएगी। हम 13,000 ईंटें 15,000 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ईंटों पर आपका 1,90,000 से लेकर 95,000 खर्चा हो जाएगा 5 मरला घर की बुनियादों में जो हम ईंटें यूज़ करेंगे। इसके बाद सीमेंट की बात करते हैं। 37 बैग से लेकर 45 बैग आपके सीमेंट के लग जाएंगे। हम 40 बैग सीमेंट के शामिल कर लेते हैं। 58,000 से लेकर 60,000 का आपका सीमेंट लग जाएगा 5 मरला हाउस के फाउंडेशन में। इसके बाद रेत की आपकी एक ट्राली लग जाएगी। 8,000 से लेकर 10,000 की आपकी रेत आ जाएगी। इसके बाद बजरी की बात करते हैं। बजरी हमने DPC में डालनी है, जो 2 इंच का आम नॉर्मल DPC होता है हमने वो इस फाउंडेशन के ऊपर डालना है। सर ये इसमें हमने यूज़ नहीं किया। आपने ऐसा करना है कि एक लोडर रिक्शा बजरी का मंगवा लेना है। इस पर आपका 3,000 से लेकर 3,500 खर्चा आ जाएगा बजरी पर। इसके बाद बात करते हैं लेबर की। जो लेबर आपके घर के फाउंडेशन तामीर करेगी ऊपर DPC डालकर आपको देगी। आपने ऐसा करना है इनके साथ लमसम में डील कर लेनी। आपने बोलना है भाई हमने 4 फीट या 5 फीट के अपने फाउंडेशन बनवाने हैं, आप हमें तामीर कर दे, कितने पैसे हमसे लेंगे। अगर लमसम में आप डील करेंगे तो आपका खर्चा कम हो जाएगा। अगर आप पर स्क्वायर फीट के साथ डील करेंगे तो ये खर्चा फिर बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगर लमसम में आपकी डील हुई तो 55,000 से लेकर 70,000 आपका खर्चा आ सकता है। हम ऐसा करते हैं अपने टोटल में 70,000 जो लेबर का खर्चा ऐड कर लेते हैं। आपके एरिया में ये खर्चा कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। इसके बाद जब हमारे फाउंडेशन घर के बन जाएंगे, कुछ लोग दीमक को कंट्रोल करने के लिए स्प्रे करते हैं, 5,000 आपका इस पर खर्चा हो जाएगा। इसके बाद 20,000 हम एक्स्ट्रा खर्चा अपने इस टोटल में ऐड कर लेते हैं। मुख्य के ऊपर बहुत सी चीज़ें होती हैं जो ख़रीदनी पड़ जाती हैं। जब हमारे घर के फाउंडेशन तामीर हो जाएंगे, DPC ऊपर डल जाएगा। इसके बाद बारी आती है फाउंडेशन को फिल करने की। कुछ लोग मिट्टी डालते हैं, कुछ लोग घसू डालते हैं। सबसे बेस्ट घसू रहता है, मिट्टी और रेत जो मिक्स होती है। पर आपका 55,000 से लेकर 70,000 खर्चा हो जाएगा। ये खर्चा भी पूरे पाकिस्तान में फिक्स नहीं है। आपका सिटी छोटा है तो ये खर्चा कम हो जाएगा, अगर आपका सिटी बड़ा है तो ये खर्चा बढ़ जाएगा। दूसरा, आपने जो बुनियादें तामीर की हैं अपने प्लाट की, इसकी गहराई ज़्यादा है तो फिर भी ये खर्चा बढ़ सकता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारे घर के जो फाउंडेशन है 2 फुट ज़मीन के अंदर है, रोड से नीचे में 2 फुट ये रोड से ऊपर है। 4 फुट की हमने ये कंस्ट्रक्शन की है अपने प्लाट की। इन तमाम चीज़ों का टोटल करें तो अक्टूबर और नवंबर में अगर आप 5 मरले की बुनियादें बनवाएंगे तो आपका खर्चा हो जाएगा 4,20,000 से लेकर 4,45,000 रुपये। आपको फिर बताता चलूँ, अगर आप किसी बड़े सिटीज़ में रहते हैं, किसी सोसाइटी में या टाउन में आपने ये प्लाट ख़रीदा है, हर सोसाइटीज़ के अपने रूल और लॉ होते हैं। जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं वहाँ पर वो बोलते हैं कि आप फाउंडेशन में सरिया भी डालें, नीचे सरिया का जाल डालना पड़ता है। जब बुनियादें बन जाती हैं तो उसके ऊपर वो बोलते हैं कि आप प्लिंथ बीम भी डालें 7 इंच का या 9 इंच का। अगर आपका प्लाट भी बड़ी सोसाइटीज़ में है
تو پھر آپ کا یہ خرچہ بہت زیادہ بڑھ جائے گا. ماشاءاللہ یہ بات آپ سمجھ رہے ہوں گے. جب آپ سریہ خریدیں گے بیم کے لیے، فاؤنڈیشن کے نیچے میں بھی آپ سریہ ڈالیں گے، تو پاکستان میں آپ جانتے ہیں کہ سریہ بہت مہنگا ہے. تو پھر آپ کا یہ جو خرچہ ہے 1,50,000 سے لے کر 1,80,000 اور زیادہ ہو جائے گا. امید کرتا ہوں آپ کو یہ اپڈیٹ پسند آئی ہوگی. چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ.